नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश भर में सबसे ज्यादा चर्चित मामला पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में आके जिस तरह से केंद्र सरकार पर, भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि 2019 से ही लगातार उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। आइए सुनाते हैं सदन में आज क्या घटनाक्रम हुआ। 31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और देखा आपने, हेमंत सोरेन जी ने सीधा सीधा आरोप लगाए हैं कि सरकार दलित और आदिवासियों की विरोधी है और धीरे धीरे ये षड्यंत्र, उनका कहना था मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि साबित कर दें कि वो जमीन मेरे नाम से है। हम अगली खबर की तरफ चलें। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है और जब से राहुल गांधी जी ने मणिपुर से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है, उसके बाद से महाराष्ट्र के एक नेता का कांग्रेस छोड़ना, उसके बाद बिहार में इनके गठबंधन के साथ नीतीश जी के साथ ये सरकार चला रहे थे, लेकिन नीतीश जी द्वारा झटका दिया जाना, इनकी सरकार, इनको बाहर होना पड़ा। उसके साथ वहीं असम में जितना विवाद हुआ, फिर बंगाल प्रवेश करती है ये यात्रा, तो बंगाल में भी यही स्थिति हुई। अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ये यात्रा आने वाली है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि हमको तो अभी तक पता ही नहीं है, और उन्होंने जिस तरीके से सीटों का पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन में दरार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया है, आइए सुनाते हैं ममता जी ने क्या कहा है। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে আজ তোমাদের এত অলংকার আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। পারে না। শুনুন, এখনো হিম্মত করে বলি, লড়তে যদি পারে বিজেপি কে কেউ, বাংলা পারে, তৃণমূল কংগ্রেস পারে, আর আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। देखा आपने, ममता जी का सीधा सीधा कहना था कि बनारस जीत के बताओ, अगर कांग्रेस में दम है तो बनारस जीत के बताए, इलाहाबाद जीत के बताए, ऐसी सीटों पर जीतें जहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जहां ऑलरेडी भाजपा कमज़ोर है, वहां भाजपा को फ़ायदा देने के लिए पार्टियों को नहीं लड़ना चाहिए आपस में, यह उनका मानना है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से बोला है, आप सुनिए अखिलेश जी ने क्या कहा है। कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। देखा आपने, अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन असम, बिहार, झारखंड और वहां से आगे बढ़ते हुए बंगाल और बंगाल से अब उत्तर प्रदेश में, ये क्या होगा इस गठबंधन की सरकार का, क्या कैसे आगे बढ़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। देश भर की सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में आज उनका बजट था और जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में यह बजट राम जी को समर्पित किया है और उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा बजट 7 लाख कई कुछ करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है और उसमें भारी भरकम बजट जो है वो विकास की नई योजनाओं के लिए रखा है। आइए क्या कहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आपको सुनाते हैं। कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं।
क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। साफ नजर आ रहा है कि पूरे देश में माहौल इस समय राममय है और मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है कि देश भर में बिखराव ना हो और अब की बार 400 पार, तो मुझे लगता है विकास योजनाएं के साथ साथ धर्म के आधार पर जो लोग धार्मिक रूप से जो लंबे समय से अपने आप को ये मान रहे थे कि उनकी उस हिंदुस्तान में ही उनको जो धार्मिक आज़ादी है वो नहीं मिल पा रही है और उनके मंदिरों पर इस तरह की आपत्ति आई है, ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे वो बादल छटते नजर आ रहे हैं। और चाहे अयोध्या में रामलला की स्थान हो या काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी का स्थान हो या मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान हो, यह सब धीरे धीरे मुक्ति की ओर है और एक अच्छे धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्र के रूप में इनका डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित नजर आ रहे हैं योगी सरकार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरों के लिए आप एशियन पब्लिक टीवी पर बने रहिए। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।